जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, मेहनत के अलावा कुछ भी अच्छा ना लगे और लगातार कार्य करने के बाद भी आपको थकावट का अनुभव ना हो, तो ये आप समझ जाइएगा कि आप सफलता का एक नया अध्याय लिखने वाले हैं, एक नया इतिहास रचने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 10 का दम एक श्रृंखला होगी जिसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी विगत 10 से 12 वर्षों के इतिहास में जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, इनका एक कलेक्शन होगा, इनका एक्सप्लेनेशन किया जाता है, इनका पोस्टमार्टम किया जाता है। और आपको मालूम है कि इसके दौरान, इस अवधि के दौरान जो है लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। जो पहला प्रश्न आपके लिए होगा, पूछा गया है कि संविधान सभा, भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप है वह किसके द्वारा लिख के तैयार किया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और साथ ही साथ एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला भी क्वेश्चन होगा। पूछा गया कि संविधान सभा का प्रथम प्रारूप जो है वह किसके द्वारा लिख के तैयार किया गया था। कंफ्यूजन आपको दो में होगा। लगभग मान के चलिएगा 80% लोग जो है इसका सही उत्तर देंगे। वो सोचेंगे कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो आपके BR अम्बेडकर थे, तो प्रारूप भी इन्होंने लिखा होगा। लेकिन ये आपका उत्तर यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर आपका होगा BN खरे, है ना, BN राव, यह वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहला प्रारूप लिखा था। तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन होगा। भीमराव अम्बेडकर को जो लोग सोच रहे हैं वो आप लोग गलत हैं। BN राव आपका जो है यहाँ पे पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। ये आपसे पूछा गया है, कब अंगीकृत किया गया था पूर्ण रूप से। देखिए, दो तिथियों में कंफ्यूजन आपको होता है। एक तो आपका है 26 नवंबर सन 1949 और एक आपका होगा 26 जनवरी सन 1950, है ना। 26 नवंबर सन 1950 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। कुछ इसके प्रावधान जो है वह बाकी रह गए थे, जिनको पूर्ण रूप से 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया है। और 26 जनवरी को ही आप जो है गणतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो यहाँ प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। तो उत्तर यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए 26 नवंबर सन 1949, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, और कभी कभार जो है ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं। पूछा गया है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह एक वक्तव्य है, यह एक स्टेटमेंट है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह स्टेटमेंट किसका है, यह आपसे पूछा गया है। रेयर क्वेश्चन होगा, नोट कर लीजिएगा। ग्रेन्यूल, है ना, ग्रेन्यूल ऑस्टिन कांग्रेस की महत्ता के संबंध में जो है इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। इसको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, पूछा गया है प्रारूप समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 29 अगस्त सन 1947 आपका जो है यहाँ पे उत्तर सही होगा। 29 अगस्त 1947 को जो है इसका गठन किया गया था प्रारूप समिति का। भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और भीमराव अम्बेडकर के अलावा इसमें टोटल 6 मेंबर थे। यानी भीमराव अम्बेडकर को लेकर ये 7 सदस्यीय समिति थी। गठन इसका कब हुआ है, तो 29 अगस्त सन 1947 को, है ना। डेट भी आपसे पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, पूछा गया है भारत में संघात्मक स्वरूप, संघात्मक स्वरूप की अवधारणा जो है वह किस देश के संविधान से ली गई है। सोर्सेज, सॉरी, ये मैंने चीज को मैंने ऊपर लिखा था ना। देखिए, 29 अगस्त 1947 को जो है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। संघात्मक स्वरूप की अवधारणा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेज मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और वहाँ मैंने आपको बताया कि संघात्मक स्वरूप किस देश की देन है। तो आपको उत्तर यहाँ पे हो जाना चाहिए कनाडा, है ना। नेक्स्ट अगला दिया है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन और ट्रिपल स्टार वाला है, 3 स्टार वाला यह क्वेश्चन आपका होगा। समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो विषय शामिल किए जाते हैं जिसपे कि राज्य और केंद्र सरकारें दोनों ही कानूनें आपको बना सकती हैं। और यह अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो उत्तर आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा जो है आपकी ली गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए पूछा गया है वह आपका होगा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद आपका होगा 21A, है ना। आर्टिकल 21 में जो है ये प्रावधान आपका किया गया है। मेरा प्रश्न आपसे ये होगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह अनुच्छेद जोड़ा गया था, है ना, और किस संशोधन के माध्यम से ही जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो संशोधन आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ये अपेक्षित होगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए दिया गया है, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको भी ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन मान के चलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और मौलिक अधिकारों के तहत इसका उल्लेख है अनुच्छेद 17, है ना। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो है एक दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपका समानता का अधिकार है, उसी में से एक अनुच्छेद आपका 17 होगा, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आप लोग के लिए दिया गया है, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? टोटल भाषाओं की संख्या आपसे पूछी गई है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, संबंधित किससे है? तो बताइएगा भाषाओं से। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं आपकी थी? तो 14 भाषाओं का उल्लेख है ना। जब संविधान को अंगीकृत किया गया था, आत्मार्पित किया गया था, बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से जो है इसमें 8 नई भाषाएं आपकी जोड़ी गई थी। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में कुल भाषाओं की संख्या कितनी होगी? 22 होगी, यानी 22 होगी, है ना। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन आपका होगा, संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में स्थित है इनका जन्म स्थान? तो महू, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है महू, है ना। महू डिस्ट्रिक्ट एमपी में इनका जन्म हुआ था। और इसी महू में एक पहाड़ी आपकी पड़ती है, जनापाव की पहाड़ी, जहाँ से उद्गम होता है चंबल नदी का, है ना। तो ये छोटा सा एक सेशन रहा जिसके अंतर्गत चर्चा की गई थी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।